नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की रहस्यमयी कहानी में। आज हम आपको लेकर चलेंगे राजस्थान के एक ऐसे गांव में जो एक ही रात में वीरान हो गया, कुलधारा। कहते हैं आज भी वहां हवाओं में सिसकियां गूंजती हैं। अगर आप भी इस रहस्य का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चलिए कुलधारा के सुनसान रास्तों पर हमारे साथ एक कदम आगे बढ़ते हैं। एक समय की बात है, कुलधारा एक समृद्ध गांव था। पलीवाल ब्राह्मणों की बसावट, जो विद्वान भी थे, व्यापारी भी और अपने जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध भी। कुलधारा में खुशी थी, रौनक थी, बच्चों की खिलखिलाहट और हवाओं में सतरंगी सपनों की खुशबू। लेकिन जहां रोशनी होती है वहां अंधकार भी पनपता है। कहानी शुरू होती है उस दिन जब जैसलमेर के दीवान सालिम सिंह की काली नजर कुलधारा पर पड़ी। वो निर्दयी था, अपनी सत्ता के नशे में चूर, जब उसने गांव की सबसे सुंदर कन्या लक्ष्मी पर बुरी नजर डाली। तब गांव के बड़े बुजुर्गों ने मिलकर एक निर्णय लिया जो इतिहास में दर्ज हो गया। रात के अंधेरे में बिना कोई आहट किए पूरे गांव ने कुलधारा छोड़ दिया और जाते जाते गांव को श्राप दे गए, जो भी यहां बसने की कोशिश करेगा वो विनाश का स्वाद चखेगा। आज भी कुलधारा की टूटी गलियों में लक्ष्मी की पायल की झंकार सुनाई देती है। कभी कोई दरवाजा अपने आप खुलता है, कभी कोई परछाई दरो दीवार पर दौड़ती है, और जो यहां रुकने की भूल करता है वो लौटकर अपनी कहानी खुद नहीं सुना पाता। कहां जाता है जब रात के तीसरे पहर कुलधारा की जमीन पर चांदनी उतरती है तो पुरानी हवेलियों की दीवारें फुसफुसाने लगती हैं। दीवारों से झांकती हैं खाली आंखें जो हर आने जाने वाले को ताकती रहती हैं। कोई अकेला होता है तो किसी अदृश्य हाथ से उसकी गर्दन पर हल्की पकड़ महसूस होती है। अगर तुमने कभी कुलधारा की गलियों में कदम रखा है तो तुम जानोगे कि वहां का सन्नाटा सिर्फ खालीपन का सन्नाटा नहीं है, वो एक इंतजार है, अधूरी आत्माओं का इंतजार। शायद तुम्हारी आहट उनकी मुक्ति का रास्ता बन जाए, या शायद वो तुम्हें भी अपने साथ ले जाए। तो अगर कभी रात के अंधेरे में कोई तुम्हें कुलधारा बुलाए तो याद रखना, ये बुलावा तुम्हारी मर्जी से नहीं होता, ये बुलावा उनकी प्यास से होता है। जब तुम कुलधारा के मुख्य द्वार से भीतर कदम रखते हो तो सबसे पहले तुम्हें घेर लेती है एक घुटी हुई खामोशी। ना कोई पक्षी चहचहाता है, ना कोई जानवर दिखाई देता है, बस रेत के छोटे छोटे बवंडर जो टूटी हवेलियों के आंगनों में नाचते रहते हैं। गांव के बीचों बीच सबसे बड़ी हवेली खड़ी है। यही थी मुखिया की हवेली। इसी हवेली में गांव की पंचायतें लगती थीं। इसी हवेली से विद्रोह की पहली चिंगारी निकली थी। लेकिन अब यह हवेली सिर्फ एक खोखला खोल है जिसकी दीवारों में छुपे हैं अनगिनत रहस्य। जब मैं इस हवेली के अंदर पहुंचा तो पहली बार महसूस हुआ कि किसी ने मेरी पीठ पर हाथ रखा है, कोई अदृश्य ठंडा सख्त हाथ। मैंने मुड़कर देखा पर वहां सिर्फ हवा थी और दीवारों पर उकेरी गई टूटी फूटी आकृतियां, जैसे किसी ने जाते जाते अपनी यादें दीवारों पर उकेर दी हों। हवेली के हर कोने से बासीपन की गंध आती थी, जैसे सदियों से कोई यहाँ जिंदा सड़ रहा हो। कभी कभी हवा में कोई फुसफुसाहट सुनाई देती थी, जैसे कोई तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें पुकार रहा हो, धीमे धीमे। मुखिया की हवेली से निकलकर जब मैं बाईं ओर मुड़ा तो एक और छोटी हवेली दिखाई दी जहां कभी गांव के पुरोहित रहते थे। यही वो जगह थी जहां रात को मंत्रोच्चार गूंजते थे, जहां दियों की लौ जलती थी। लेकिन आज वहां सिर्फ बुझी राख और टूटी मूर्तियां थीं।
जैसे ही मैंने भीतर कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंधेरा गाढ़ा हो गया और चारों तरफ से मुझे फुसफुसाहटें घेरने लगी। कभी किसी छोटे बच्चे के हंसने की हल्की गूंज, कभी किसी बूढ़े की खांसी की आवाज। मैं समझ गया था कुलधरा के भूत अब मुझे देख रहे थे और शायद मुझे अपने बीच शामिल करना चाहते थे। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वो दरवाजा जैसे किसी अदृश्य ताकत ने जकड़ रखा था और तभी मुझे महसूस हुआ मेरी गर्दन के पास गर्म सांसों का झोंका। किसी ने मेरे कान में फुसफुसाकर कहा, क्यों आए हो हमारे बीच जब तुम लौटने का इरादा नहीं रखते? मैं हड़बड़ाकर बाहर भागा। सांसें तेज, दिल बेकाबू और पूरा गांव अब मुझे घूरता हुआ महसूस हो रहा था। हर टूटी खिड़की से, हर झुकी दीवार से जैसे 100 जोड़ी आंखें मेरा पीछा कर रही थीं। मैं अब कुलधरा के उस हिस्से में पहुंचा जहां कभी मंदिर हुआ करता था, पर मंदिर अब सिर्फ पत्थरों का ढेर था। मूर्ति टूटी हुई थी और वहां एक अजीब सी दुर्गंध फैली थी। कहते हैं जब गांव वालों ने कुलधरा को छोड़ा तो सबसे पहले देवताओं से माफी मांगी और फिर खुद पर श्राप डाला कि उनकी आत्माएं इस भूमि से बंधी रहेंगी जब तक अन्याय का बदला पूरा नहीं हो जाता। आज भी कभी कभी कोई अकेला यात्री अगर कुलधरा में भटक जाए तो उसे मंदिर की घंटियां सुनाई देती हैं। वो आवाजें जो किसी दूसरे लोक से आती हैं उसे वापस बुलाने के लिए। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। कुलधरा की असली दहशत अब सामने आने वाली थी। एक हवेली थी जिसे गांव में लक्ष्मी की हवेली कहा जाता था। कहाँ है वह हवेली? क्या आज भी लक्ष्मी की आत्मा वहां भटक रही है या फिर वह किसी नए मेहमान की तलाश में है? तुम्हें सच्चाई जाननी होगी। गांव के आखिरी छोर पर एक हवेली आज भी अधूरी खड़ी है जिसे लोग कहते हैं लक्ष्मी की हवेली। बाकी हवेलियों की तरह ये टूटी फूटी नहीं थी, बल्कि जैसे किसी ने इसे अधबना छोड़ दिया हो, किसी डर से, किसी हड़बड़ी में। कहते हैं यही थी उस राज की जड़ जिसने पूरे गांव को खाली करवा दिया था। लक्ष्मी गांव के मुखिया की बेटी। सुनने में आया था कि जोधपुर के दीवान की निगाह उस पर थी। निगाह नहीं, लालच कहना ज्यादा सही होगा। लक्ष्मी की सगाई गांव के एक नौजवान से तय हुई थी। शादी के गीत गाए जा रहे थे, लेकिन तभी आया संदेश, दीवान को लक्ष्मी चाहिए। या तो शादी दीवान से होगी या पूरा गांव परिणाम भुगतेगा। उस रात लक्ष्मी की हवेली से कोई रोशनी नहीं आई। दीवारें गवाह बनी उस फैसले की जो लक्ष्मी ने लिया, खुद को मिटा देने का। पर वो आत्मा शायद कभी मुक्त नहीं हुई। मैंने साहस करके हवेली के अंदर कदम रखा। अंदर का तापमान बाहर से अलग था, ठंडा, चुभता हुआ, जैसे किसी भटकी हुई रूह की सांसें दीवारों से टकरा रही हों। कमरे की दीवारों पर अब भी अधूरी रंगोली दिखती थी। दरवाजे के कोने पर कोई नाम लिखा था, लक्ष्मी, जिसे किसी नाखून से खोदा गया हो ऐसा प्रतीत होता था। तभी मैंने सुनी पायल की आवाज, धीमी लेकिन बेहद साफ, जैसे कोई लड़की हवेली की ऊपरी मंजिल से उतर रही हो। मैंने नजरें घुमाई, पर वहां कोई नहीं था। और तभी हवेली के सबसे पीछे वाला कमरा खुद ब खुद खुल गया। कमरे के अंदर घुप्पा अंधेरा था, पर एक कोने में लाल चूड़ियां बिखरी हुई थीं, जैसे किसी ने गुस्से में उन्हें फेंका हो या जबरदस्ती छीना गया हो। मैंने हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक कमरे की ठंडी हवा गर्म हो गई और मेरी आंखों के सामने एक धुंधली आकृति उभरी। सफेद घाघरा, उलझे बाल और खून से सनी हथेली।
तुम क्या चाहते हो? मेरे मुंह से बस यही निकला, सच, बस सच सामने लाओ। उस आत्मा की आंखों में बदला था, पीड़ा थी और उम्मीद भी। मानो सदियों से वो किसी को अपनी कहानी सुनाने का इंतजार कर रही थी। एक पल में वो आकृति हवा में घुल गई और पूरा कमरा फिर से वीरान हो गया। लेकिन अब मैं जान चुका था, कुलधरा की तबाही की असली वजह सिर्फ श्राप नहीं, बल्कि उस नारी की चीख थी जिसे जिंदा दफन कर दिया गया था लालच की जमीन में। उस रात मैं लक्ष्मी की हवेली से बाहर निकला, लेकिन मेरी आत्मा वहीं छूट गई थी, उस हवेली की उस दीवार पर जहां अब भी लक्ष्मी इंतजार कर रही है कि कोई उसकी कहानी को दुनिया तक पहुंचाए, बिना डर के, बिना रुके। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए या आपके दिल को छू गई तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही डरावनी, रहस्यमयी और सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल आत्मा गाथा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें और सुनते रहें आत्मा गाथा पर कहानियों की सच्चाई।